धाकरे फ्रंट ऑफ यू और स्वागत है आपका अपने चैनल धाकरे क्लासेस में। और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ हैज़ टू एंड हैव टू। देखिए हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग हम कब करते हैं, तो जब किसी वाक्य के अंत में, जब हिंदी वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आदि शब्द आते हैं तो वहाँ हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हैज़ टू का प्रयोग करते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वहाँ हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो हैव टू और हैज़ टू का मतलब है फीलिंग ऑफ कंपल्सन। जब करता उसके मन में नहीं होती है किसी कार्य को करने की, लेकिन उसे जबरन किसी कार्य को करना पड़ता है, तो इसी बात को फीलिंग ऑफ कंपल्सन कहते हैं। और इसी जब के दौरान, यानी कि जब हैज़ टू और हैव टू प्रयोग होता तो हम ये महसूस करेंगे कि करता किसी कार्य को करना नहीं चाहता है, लेकिन उसे जबरन करना पड़ रहा है। तो चलिए जानते हैं हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, किस प्रकार हमें सेंटेंस फ्रेम करना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद प्लस हैव टू या हैज़ टू हम रखेंगे। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ टू, प्लूरल आता है तो हैव टू। उसके बाद वी1 आएगा यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हम जो अनदर वर्ड है यानी ऑब्जेक्ट है उसे रखेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ कि इसका यूज़ कहाँ और कब कैसे कर सकते हैं। तो इजी से स्कूल जाना पड़ता है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट ही, और पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता है। अगर ऐसे सब वाक्य आते हैं और करता यानी कि सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर होता है तो वह वहाँ क्या लगाते हैं, हैज़ टू। तो ही हैज़ टू क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो जाना की क्या होती है, गो टू, क्योंकि जाने के लिए टू लगाते हैं साथ में, वो जो होता है वो मीन्स जाना। और कहाँ जाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्कूल। ही हैज़ टू गो टू स्कूल। मुझे जल्दी उठना पड़ता है, तो मुझे क्या आएगा, सबसे पहले आए, तो फिर क्या आएगा, ये जब बहुवचन आ रहा है सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या लगाएंगे, हैव टू। आई हैव टू क्या करना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है। जल्दी उठना का होता है गेट अप अर्ली, गेट अप अर्ली। बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो उन्हें बाजार जाना पड़ता है, यानी इसमें क्या हो रहा है कि उनका मन नहीं है किसी कार्य को करने का, जबरदस्ती करना पड़ रहा है उन्हें, जबरन कर रहे हैं ना, करना पड़ेगा, यानी फीलिंग ऑफ कंपल्सन। इच्छा हो या ना हो लेकिन कंपल्सरी है तो कंपल्सरी है। उन्हें बाजार जाना पड़ता है, उन्हें के लिए क्या आएगा, दे, क्या आएगा, दे। फिर प्लूरल है तो दे हैव टू, कहाँ जाना पड़ता है, बाजार, तो गो टू मार्केट। नेक्स्ट फ्रेम करते हैं, राम को अपना पाठ याद करना पड़ता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हैज राम हैज टू क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। लर्न क्या याद करना पड़ता है, अपना पाठ, लर्न हिज लेसन। तो गाइस, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और इसी प्रकार से हम अन्य सेंटेंस भी फ्रेम कर सकते हैं। तो अंग्रेजी सीखने के लिए हमारे चैनल बने रहिए, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।